बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार भारी पुलाव बनाने का नया तरीका। यह पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा, जो भी खाएगा प्लेटें चाट जाएगा और बिरयानी तक खाना भूल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर नुस्खा अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर देगची, कढ़ाई या जिसमें आपने पुलाव बनाना है, इसमें आप आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच और अदरक कुटा हुआ 2 चम्मच शामिल करके आप इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। जब दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाए तो आप इसमें साबुत हरी मिर्च 4 से 5 अदद शामिल करें। 2 से 3 अदद टमाटर लें, इनको आप काट लें। इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे अच्छी तरह नरम होने तक फ्राई होने दें। 2-3 मिनट तक आप चम्मच चलाएं और टमाटरों को नरम कर लें। जब टमाटर इस तरह के नरम हो जाएं तो आप इसमें प्याज 1 अदद कटा हुआ शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। 4 से 5 मिनट तक आप इसे अच्छी तरह फ्राई करें, यहाँ तक कि प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो जाए, सुनहरी हो जाए। जब इस तरह का प्याज और सारे मसाले ब्राउन हो जाएं तो आप इसमें 700 ग्राम चिकन शामिल करें। चिकन को आप पहले धोकर अच्छी तरह साफ कर लें, फिर आप इसमें शामिल करें। 2-3 मिनट तक आप इसे फ्राई करें, यहाँ तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। फिर आप इसमें आधी प्याली दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसे चम्मच चलाकर मिक्स करें और दही को आप चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप 7 से 8 गठलियाँ इमली लें, इसको आप इसमें शामिल कर लें। फिर आप 2 लीमू लें, इसको आप स्लाइस काट लें। इस तरह टुकड़ों में कटे हुए लीमू शामिल करें और इसे आप मिक्स करें। अब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और फ्राई होने दें। साथ में आप खुश्क मसाला जात भी शामिल कर लें। कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच, पीसी हुई सुरख मिर्च 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल लें। खुश्क धनिया पाउडर 2 चम्मच इसमें डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें नमक 2 चम्मच शामिल कर लें या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब आप चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए, भुन जाएं। इसे आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करें ताकि सारी चीज़ें और चिकन जो है वो अच्छी तरह भुन जाए। 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब आपको कोई मसाला भी साबुत नज़र नहीं आ रहा, सारे मसाले जो हैं वो चटनी की तरह तैयार हो चुके हैं और घी भी लग हो चुका है। अब आप इसमें पानी शामिल करें जितने आपने चावल पकाने हैं। अगर 2 गिलास चावल पकाने हैं तो आप इसमें 3 से 3.5 गिलास पानी शामिल कर लें और इसको आप ढक्कन बंद करके पानी बॉयल होने तक इसको पकने दें। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब आप इसमें भिगे हुए चावल 2 गिलास शामिल करें। चावल डालने के बाद आप इसमें 1 प्याली दूध डाल लें। अब आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। चावलों और दूध को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें और गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन चीज़ों को डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इनको मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप पानी खुश्क होने तक पकने दें। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आप चम्मच चलाकर चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। ऊपर वाले चावल नीचे और नीचे वाले चावल की तह को ऊपर मिक्स कर लें। फिर आप इसकी तह को हमवार कर लें और इसको आप दम पर रख दें। दम पर रखने से पहले आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल लें। हरा धनिया और पुदीना डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे 12 से 13 मिनट तक दम पर रख दें। 4-5 मिनट तक आप चूल्हा बंद करके इसी तरह पड़ा रहने दें। इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो चुका है। देखें कितना मज़े का और टेस्टी और निखड़ा निखड़ा पुलाव तैयार हुआ है।
इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा और सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुलाव जो है वह कितना टेस्टी और कितना निखरा निखरा तैयार हुआ है। अब आप इसको प्लेट या डिश में निकालें, खुद खाएं, मेहमानों को दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से जो भी खाएगा उसको पसंद आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको चावल बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दवा के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।